ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल अनुराधा सीरीज भक्ति सागर में। देखिए, आप सभी को पता है कि सावन का महीना चल रहा है। भगवान शिव का प्रिय महीना सावन का महीना होता है। अधिक मास होने के कारण इस बार सावन पूरे 58 दिनों का होगा। यह बातें आप सभी को पता होंगी, जो कि 30 अगस्त तक चलेगा। इस बार सावन के अधिक मास का जो सोमवार है वह पड़ रहा है 24 जुलाई 2023 को, जो कि सावन का तीसरा सोमवार होगा। सावन सोमवार पर व्रत रखने से भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न होते हैं। भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। इस दिन शिवालयों में दर्शन और पूजा की जाती है। मान्यता है कि सोमवार को शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से मनचाहा फल मिलता है और शिव जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। इस बार तीसरे सोमवार को बहुत ही ज्यादा अद्भुत संयोग बन रहा है। चलिए जानते हैं। देखिए, इस बार श्रावण अधिक सोमवार 24 जुलाई को पड़ रहा है। यह अधिक मास का पहला सोमवार है। इस माह में लगातार बारिश होती रहती है। अधिक मास में शिव पूजन का विशेष महत्व बढ़ जाता है। शिव पुराण के अनुसार सृष्टि निर्माण से पहले केवल शिव जी का ही अस्तित्व बताया गया था। भगवान शंकर ही वह शक्ति है जिसका ना ही आदि है और ना ही अंत। इसका मतलब यही है कि शिव जी सृष्टि के निर्माण से पहले ही हैं और प्रलय काल के बाद भी उनका ही अस्तित्व रहेगा। चूंकि अधिक मास में श्री हरि विष्णु का माह होने के कारण शिव जी तथा नारायण की आराधना इन दिनों की जाएगी। वैसे तो अधिकतर घरों में प्रतिदिन शिव उपासना की जाती है, लेकिन पूरा श्रावण महीना ही शिव उपासना का महीना कहलाता है। जो देवों के भी देव हैं वही महादेव हैं, अर्थात भगवान शिव हैं। आप सभी को पता हो कि हर 3 वर्ष के बाद अधिक मास लगता है और इस बार 19 साल बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है जब सावन में अधिक मास की दया है। अतः सावन में अधिक मास लगने से भी शिव जी की पूजा का महत्व दोगुना बढ़ गया है। इस बार अधिक मास लगने के कारण चतुर्मास भी 5 माह का हो गया है। इस बार अधिक मास के दौरान श्रावण सोमवार 24 जुलाई, 31 जुलाई, 7 अगस्त और 14 अगस्त 2023 को पड़ रहे हैं। अतः अधिक मास के श्रावण सोमवार को शिव आराधना का महत्व अधिक माना जाता है। माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ की भक्ति मात्र से ही मनुष्य को सभी सुख, धन, मान सम्मान आदि प्राप्त होता है। श्रावण अधिक मास में शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाने का भी विशेष महत्व होता है। आप सभी को बता दें कि शिव जी के विषपान के कारण ही श्रावण माह में शिवलिंग का दूध से अभिषेक भी किया जाता है। अतः श्रावण सोमवार के दिन कच्चा दूध शिवलिंग पर अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। इससे भक्तों की सभी मनोवांछित कामनाएं शीघ्र ही पूर्ण हो जाती हैं। इतना ही नहीं, श्रावण मास में भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उनकी जितनी पूजा अर्चना आरती आप करते हैं उतना ही श्रेष्ठ माना जाता है तथा प्रतिदिन विधि विधान से शिव जी का पूजन करने वाले भक्तों को अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसलिए अधिक श्रावण सोमवार को शिव उपासना का एक अतिरिक्त माह भी हमें मिल जाता है, जिसमें आप शिव जी की जितनी आराधना करेंगे उतनी ही भगवान की कृपा हम सभी को मिलेगी। इतना ही नहीं, श्रावण मास के सभी सोमवार को व्रत करने वाली सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य और संतान प्राप्ति का वरदान भी मिलता है। अगर यह व्रत कुंवारी कन्याएं करती हैं तो उनके लिए भी यह बहुत ही अच्छा है। उनको अपना मनपसंद जीवन साथी मिलता है। जैसा भी वो कामना करके भगवान शिव की पूजा आराधना अभिषेक करती हैं, वैसा ही जीवन साथी उनको मिलता है। क्या है पूजा का समय? तो देखिए, पूजा का जो समय है वह 23 जुलाई को दोपहर 2:17 से लेकर 24 जुलाई को दोपहर 2:52 तक रहेगा। अगर इस समय में आप पूजा करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। बाकी अगर आप पूरे दिन भगवान की पूजा करते हैं सोमवार के दिन तो भी अच्छा है, लेकिन एक मुहूर्त में अगर आप पूजा करते हैं तो उसका ज्यादा फल हमें मिलता है। क्या है व्रत के नियम? तो चलिए जानते हैं। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर साफ सुथरे कपड़े पहन ले। कोशिश करें कि अभी सावन चल रहा है तो हरे कपड़े पहने, लाल कपड़े पहने। इसके बाद भगवान शिव के मंदिर में जाकर पूजा करें, दर्शन करें। अगर आपके घर से मंदिर दूर है तो घर में ही पूजा कर तब आप मंदिर जरूर जाइए। देखिए, मंदिर में जो मूर्ति होती है उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है। उसकी अगर हम पूजा करते हैं, उसका अभिषेक करते हैं तो उसका अलग ही फल मिलता है। उसके बाद अगर आप भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं तो माता गौरी का ध्यान करना मत भूलें। ऐसा कहा जाता है कि देखिए, आप पूजा करिए, व्रत करिए, व्रत नहीं भी कर पा रहे हैं तो आपको संयम रखना चाहिए। फलाहार करके व्रत रहिए। और अगर मान लीजिए आपकी तबीयत नहीं सही है, आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं, तो भी आप जो भी अगर अनाज ग्रहण कर रहे हैं तो उसमें आप प्याज लहसुन बिल्कुल भी मत खाइए। सावन में कोशिश करिए कि बाल मत कटवाइए।
जितनी भी महिलाएं हैं, जितने भी पुरुष हैं, अगर कोशिश करें तो वह बाल बिल्कुल भी मत कटवाएं। आप व्रत रहते हैं, व्रत में आप सिंधा नमक डालकर साबूदाने से बना कोई भी सामान खा सकते हैं, कुट्टू के आटे की बनी पूड़ी खा सकते हैं, आलू की सब्जी खा सकते हैं, दही में आप दही खा सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए कि जो भी चीजें आप खाते हैं यह 2 टाइम ही खाइए। ये एक या तो सुबह खा लीजिए, यानी दोपहर में 12 बजे के आसपास, और एक रात में खाइए। जो भी आप ग्रहण कर रहे हैं, अन्न है, फल है, या फिर अगर आप कोई भी व्रत का सामान बनाते हैं तो उसको भगवान को भोग लगाकर ही खाएं। और सोमवार के व्रत में हमें सावधानियां जो रखनी है, देखिए कोई भी व्रत उपवास में हम लोगों को जितना भी आप जो भी संकल्प करिए उसी के हिसाब से हमें संयम रखना चाहिए। देखिए मांस मदिरा तो भूल कर भी सोचना भी नहीं चाहिए। कोशिश करिए अगर घर में कोई खाता भी है तो सावन के माह में मांस मदिरा बिल्कुल भी ना बने। प्याज लहसुन अगर आप बिल्कुल भी मत खाइए। कोशिश करिए कि घर में भी कोई ना खाए। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिसमें महिलाएं सोच कर भी यह कार्य नहीं कर पाती हैं, क्योंकि परिवार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको प्याज लहसुन चाहिए ही। तो ऐसे में आप कोशिश करिए कि जब आप सबका खाना बना लीजिए, फिर अच्छे से किचन साफ करके ही अपने लिए भोजन बनाइए या फिर अपने लिए फलाहार बनाइए। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि सावन के ये जो तीसरा सोमवार है, इसमें आप लोगों को शिवलिंग पर हल्दी और सिंदूर बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना है। बहुत सारी महिलाएं हैं जो गलती से, या फिर उन्हें ये बात नहीं पता होगी, तो वो शिवलिंग पर हल्दी या सिंदूर चढ़ा देती हैं। तो ये आप बिल्कुल भी मत करिए। तो आप सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप सभी लोग सावन का जितना हो सके भगवान भोलेनाथ की पूजा करिए, आराधना करिए और अभिषेक करिए। माता गौरा से आप लोग प्रार्थना करिए कि हम सबके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे और माता रानी का निवास हम सभी के घर में रहे। अगर आप लोगों को मेरी जानकारी अच्छी लगती है, वीडियो पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। जय भोलेनाथ।